नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। हम सब अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या? ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में आखिर आए कहाँ से? आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। कैसे और क्यों भारत के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने शुरू से ही ये कर्तव्य उसमें डाले थे या ये बाद में जोड़े गए? इसका जवाब पता है कहाँ है? इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत ही अहम दौर में। तो देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक कमेटी की रिकमेंडेशन से। एक ऐसी समिति जिसे ये देखने का काम दिया गया था कि भाई क्या नागरिकों को सिर्फ उनके अधिकार ही पता होने चाहिए या फिर उन्हें उनके कर्तव्यों की भी याद दिलानी जरूरी है। हाँ, तो इसकी शुरुआत हुई एक सिफारिश से, और ये कोई हल्का पुल्का सुझाव नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मल सिफारिश थी जिसने हमारे संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ने का रास्ता खोल दिया। ये माना गया कि एक मजबूत देश बनाने के लिए नागरिकों को अपनी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना ही चाहिए। और ये सिफारिश करने वाली समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ये साल 1976 की बात है। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस कमेटी को बनाया था और इनका काम था संविधान में जरूरी बदलाव सजेस्ट करना। और इन्हीं के सबसे इम्पॉर्टेंट सुझावों में से एक था फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, तो सिफारिशें तो आ गईं, पर अब बारी थी असली एक्शन की। मतलब इन सिफारिशों को लागू कैसे किया जाए। इसके लिए संविधान में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट करना पड़ा, और वो था 42nd। जी हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के इतने सारे हिस्सों में बदलाव किए थे और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज इसी बड़े बदलाव का एक हिस्सा बने। तो साल था 1976 जब 42nd अमेंडमेंट के जरिए पहली बार ऑफिशियली इंडियन सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज की एक लिस्ट को संविधान का हिस्सा बना दिया गया। ये इंडियन डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर था, जहां अधिकारों के साथ साथ अब कर्तव्यों पर भी फोकस किया गया। तो ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, ड्यूटीज आ गईं, लेकिन सवाल ये है कि संविधान की किताब में इन्हीं जगह कहाँ मिली? चलिए देखते हैं इन्हें कहाँ रखा गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल्कुल नया पार्ट, एक नया भाग ही जोड़ दिया गया, और ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ इन नई ड्यूटीज के लिए ही था। और ये था पार्ट 4A यानी भाग 4 क। मतलब संविधान में एक स्पेशल जगह बनाई गई ताकि इन ड्यूटीज को वो इम्पोर्टेंस मिले जो मिलनी चाहिए। और इस नए पार्ट के अंदर एक नया आर्टिकल भी डाला गया ताकि सारी की सारी ड्यूटीज एक ही जगह पर क्लियरली लिस्टेड हों। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A। आज भी जब कोई फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है तो संविधान में यही वो एड्रेस है जहां ये आपको मिलती हैं। तो मतलब आसान शब्दों में आर्टिकल 51A के आने से ये जो मौलिक कर्तव्य थे, ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह नहीं रह गए, बल्कि संविधान ने नागरिकों के लिए जो जिम्मेदारियां तय की हैं वो बन गए। इससे ये साफ होता है कि एक नागरिक होने के नाते देश के लिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं। तो ये थी पूरी कहानी। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में, ताकि ये हमेशा याद रहे। तो देखिए 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। नंबर 2, 1976 का वो हिस्टोरिक 42nd अमेंडमेंट। और नंबर 3, संविधान में पार्ट 4A और आर्टिकल 51A को शामिल करना। बस इन्हीं 3 स्टेप्स ने फंडामेंटल ड्यूटीज को हकीकत बना दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्तव्य उतने ही जरूरी नहीं हैं? एक जिम्मेदार नागरिक होने का असली मतलब क्या है? यही सवाल तो इन मौलिक कर्तव्यों का सार है। इस पर सोचेगा जरूर।